नमस्कार, मेरा नाम बिरजू है और आप भारत लाइव देखना शुरू कर चुके हैं। भारत लाइव में आप रातों रात कार्यक्रम देख रहे हैं। रातों रात में उन तमाम खबरों को हम आपके पास लाते हैं जो मेरे लिए प्रमुखता से दिखाना और आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी होता है। रातों रात में अक्सर हम भारत लाइव जो है वैसे ही खबरों को आपके सामने लाती है। आपको बता दें कि इस बार का चुनाव, क्योंकि बात हम लोग चुनाव पे ही करेंगे, मुद्दा पे करेंगे कि इस बार का चुनाव जो है वो बेहद अलग रहा। हर बार आप देख रहे होंगे चुनाव किस तरीके से जात पात, चूँकि बिहार में चुनाव होता है तो जाति धर्म से नहीं जोड़ा जाए, ऐसा हो नहीं सकता, अक्सर देखा ही जाता है। लेकिन इस बार का चुनाव जो है मुद्दा विशेष चुनाव रहा। जिस तरीके से आप देख रहे हैं किस तरीके से नेता प्रतिपक्ष जो थे तेजस्वी यादव अभी हैं, वो लगातार जिन मुद्दों को लेकर जनता के पास जा रहे थे, शुरू में इग्नोर किया जा रहा था उनको कि कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन अंत में लगा, चूँकि मुद्दा ही वैसा था, जिन मुद्दों से कहा जाए तो जनता का डायरेक्ट सरोकार था, जनता का ही मुद्दा था। चूँकि बिहार जैसे प्रदेश में जहां आधी से ज़्यादा आबादी जो है वो बेरोज़गार है, युवाओं की आबादी है, और वो युवा जो रोटी कपड़ा की तलाश में जो दूसरे राज्य में उनको निर्भर होना पड़ता था, कोरोना जैसे काल में जिस तरीके से सारी चीज़ों को मतलब कि कहा जाए तो फेस करना पड़ा, आंख से आंसू आ जा रहे थे जब देख रहे थे उन लोगों को पैदल आते हुए, साइकिल से आते हुए। अगर आप भी देखे होंगे, हम जब लोगों से बातचीत कर रहे थे तो मेरे भी आंख में आंसू आ जा रहे थे कि इतना भी कष्ट झेल कर लोग जो है 2 रुपया कमाने के लिए दूसरे राज्य में जाना पड़ता है। आखिर क्यों जाना पड़ता है? लेकिन उन्हीं मुद्दों के साथ जिस तरीके से तेजस्वी यादव लगातार हर एक चुनाव प्रचार में उस मुद्दा को पकड़ लिए, अंत तक ऐसा हुआ कि जो सत्ता में बैठे लोग थे उन्होंने भी उन चीज़ों को पकड़ लिया, कहा कि वाकई में बेरोज़गारी है। जो लोग सत्ता में बैठे थे 15 साल से, जो नीतीश कुमार थे, वो भी इस बात को मान लिए कि वाकई में बेरोज़गारी है, और ये मुद्दा अगर हम इस चुनाव में अगर हम नहीं उठाते हैं तो शायद हमारी नौवा इस बार डूब जाएगी, और अंततः सत्ता में बैठे लोग भी इस चीज़ को पकड़ लिए। लेकिन इस बीच थोड़ी देर के लिए इन सभी चीज़ों को छोड़ दिया जाए तो इस बीच तेजस्वी यादव ने कई लोगों को बेरोज़गार कर दिया। लेकिन बेरोज़गार तो किया, लेकिन उतना हाईलाइट नहीं हुआ। लोग उस पर कहा जाए तो बहुत सारे टेलीविज़न की बात कर ली जाए, किसी ने उस पर मंथन नहीं, उसका तथ्य नहीं समझा कि आखिर क्यों क्या, जो कि मीडिया का काम है कि 5WH हम लोग को पढ़ाया जाता है कि कब क्या क्यों कैसे ये सारी चीज़ें पढ़ाई जाती है। तो इन सभी चीज़ों पर जो जिन लोगों को बेरोज़गार किया, किस तरीके से किया, क्यों किया, आखिर क्या वजह रही उनको बेरोज़गार करने को लेकर, और लगातार भारत लाइव भी इन जैसी खबरों को, जो खबर आपको और कहीं नहीं मिलेगी, भारत लाइव पे ही मिलती है हमेशा। और आप पे इसीलिए भारत लाइव को सब्सक्राइब भी किया, देखते भी हैं लगातार। जो हमारे जो व्यूअर हैं वो हमेशा से हमारे साथ जुड़े रहते हैं। मैं ये नहीं कहता मेरे पास करोड़ों जो दर्शक हैं, जो भी हैं वो परफेक्ट हैं, वो चीज़ों को समझते हैं, समझाते हैं लोगों तक। मेरे साथ बाबा हैं, बाबा बताएं कि आखिर क्या वजह रही, क्या बेरोज़गार किन लोगों को किया, कैसे किया। 5WH का जवाब जो है इस वक्त मेरे साथ बाबा है रातों रात में, बाबा बताएंगे आपको। बिरजू, बहुत बहुत धन्यवाद। पत्रकारिता के छात्र होने के नाते आपने चीज़ों को, तथ्यों को रखा, और ये बेरोज़गारी ही है कि पत्रकारिता के क्षेत्र में आपने देखा होगा कि सोशल माध्यम पर बहुत सारे चैनल्स आपको नज़र आए होंगे, यूट्यूब चैनल्स नज़र आए होंगे, बहुत सारे चैनल्स नज़र आए होंगे। ये इस बात को बताता है कि लोगों में काम करने का जिजीविषा है, हिम्मत है, मादा है, जुनून है, सब कुछ है, पर नौकरी नहीं है, रोज़गार नहीं है। और यही कारण है कि कहीं ना कहीं इस बार का मुद्दा रोज़गार का रहा। ये मुद्दा काफ़ी हिट भी रहा। इस मुद्दे ने बैलेंस किया, पूरे चुनाव को बैलेंस किया। लोगों से आप पूछें तो लोग आपको 2 ही बात बताएंगे, अब तो चुनाव खत्म हो गया है, अब तो हमारे किसी भी बात के कहने का कोई असर किसी सरकार पर नहीं पड़ना है, सरकार बनने पर नहीं पड़ना है, इसलिए कि अब न किसी को वोट देना है, न कुछ करना है। तो ये बातें हम खुल के कह सकते हैं कि जब हम जाते हैं लोगों से, अभी भी बात करते हैं, जब हम चुनाव के पहले बात कर रहे थे तो बिरजू आप भी मेरे साथ कई डिबेट में शामिल थे, कई लोगों से जब हम बातचीत कर रहे थे, चुनाव आपने खुद देखा है, लोग वोट देकर के आ रहे थे तो आप मेरे साथ थे। आपने देखा कि लोग वोट देकर के क्या कह रहे थे, कहाँ उन्होंने वोट दिया, यहाँ तक कहने के लिए लोग तैयार थे। हालांकि गुप्त मतदान होता है, लेकिन लोग खुल करके हमें बता रहे थे कि हमने यहाँ वोट किया है, और वोट के पीछे उन्होंने बता रहा था कि हम अपने भविष्य को बनाने के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए हम वोट कर रहे थे, और निश्चित रूप से हम परिवर्तन के लिए वोट किए हैं। हम नहीं चाहते हैं कि नीतीश कुमार जो 15 साल से हैं, नौकरी खा गए, वो अब हमारे साथ आगे कंटिन्यू करें।
चिराग पासवान से लेकर के जितने भी युवा थे सब यही चाह रहे थे, सबकी इच्छा यही थी कि बिहार में एक परिवर्तन हो। और कहा भी जाता है कि परिवर्तन जो है लोकतंत्र का सबसे बड़ा हथियार है, और इसको लेकर के जनता सत्ता में बैठे लोगों को एहसास कराती है कि आपने सत्ता में बैठ करके कुछ नहीं किया है, लेकिन परिणाम उस स्तर के नहीं आए जिससे कि परिवर्तन बड़ा हो जाए। एक जरूर मतलब सूचना तंत्र के हिसाब से कहा जाए तो एक डर पैदा जरूर किया है सरकार में बैठे लोगों के प्रति जनता ने कि आप अगर ऐसे ही चलेंगे तो आपको हम सत्ता से बाहर कर सकते हैं। जो जनादेश मिला है वो जनादेश आप न 2015 का जनादेश है, न 2010 का जनादेश है, न 2005 के अक्टूबर वाला जनादेश है। ये तो क्लियर है, क्योंकि तब 2005 में जनता ने वोट दिया था नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के एनडीए को, स्पष्ट बहुमत दिया था कि आप सरकार में जाइए, सरकार बनाइए। 2010 में उससे भी जो बड़ा बहुमत मिला, 200 से ऊपर सीटें मिली 243 में, और लोगों ने ये कहा था कि हाँ नीतीश कुमार जी आप आगे बढ़िए, लेट्स प्रोसीड, और आप बिहार को बेहतर बिहार बनाइए। 2015 में नीतीश कुमार जी एनडीए के साथ नहीं थे, साथ छोड़ दिया। बहुत कुछ बातें कहे थे, हम उस लंबी चौड़ी बातों में नहीं जाते हैं, लेकिन एक जहाँ भी वो रहे, जिसके साथ भी रहे, लालू प्रसाद के साथ और तेजस्वी यादव को उप मुख्यमंत्री बनाना था, ये भी क्लियर था। इन बातों को लेकर के कांग्रेस, आरजेडी और जदयू को अपार बहुमत मिला, 178 सीटें मिली थी। ये भी स्पष्ट जनादेश था कि आपको महागठबंधन की सरकार बनाने का जनादेश है, विपक्ष में बैठने का फरमान भारतीय जनता पार्टी को मिला था। लेकिन क्या कुछ हुआ सब कुछ जानते हैं, उसमें विशेष डीप में जाने की जरूरत नहीं है। 2020 का भी चुनाव हुआ, इसमें स्पष्ट जनादेश तो है, लेकिन जनादेश उस हिसाब से नहीं है जिस हिसाब से आप सोच रहे थे, या जितना मजबूत जनादेश होना चाहिए। आपको सिर्फ नॉमिनल जनादेश मिला है, और उसके पीछे भी बहुत सारी बातें कही जा रही है कि ये हुआ वो हुआ, वो तो खैर होता है, उसको कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन तेजस्वी यादव ने रोजगार का सवाल खड़ा करके बहुत सारे लोगों को बेरोजगार कर दिया है। ये दोष तेजस्वी यादव पर लगता है, और इस दोष से वो अपने आप को बाहर नहीं कर सकते हैं। कई ऐसे लोगों को उन्होंने बेरोजगार कर दिया है जो एक लंबे समय से रोजगार में थे। उनकी संपत्ति जो है कई गुना बढ़ती जा रही थी साल दर साल। पिछले चुनाव से 2005 से लेकर के अब तक देखें तो कई लोग ऐसे हैं जो 6 बार 7 बार 8 बार, कई लोग 4 बार 3 बार चुनाव जीत करके आए। सारे लोग बेरोजगार हो गए हैं, और उन्हें इस बात का दुख भी होगा कि भैया हम एक विभाग चलाते थे, उस विभाग में भले ही अब रोजगार क्या करते हैं हमको नहीं पता है। सभी लोग कहते हैं कि हम तो भाई गरीबों की सरकार है। आपने अक्सर सुना होगा कि हर जीतने वाला व्यक्ति कहता है, हर सरकार बनाने वाला व्यक्ति कहता है ये गरीबों की सरकार है, और करोड़पति गरीब ये पहला बार पूरे हिंदुस्तान में आपको देखने को मिलेगा, हिंदुस्तान के लोकतंत्र में देखने को मिलेगा कि करोड़ों की संपत्ति वाले लोग बेरोजगार होते हैं और गरीब भी होते हैं। जिनके पास कुछ भी नहीं है, जिनको रोज कमाना रोज खाना है, अगर एक दिन उनको रोजगार नहीं मिला तो किसी तरह से अपना जीवन बसर करेंगे। अगर 5 दिन नहीं मिला तो उनके घर में हंडिया नहीं चढ़ेगा, चूल्हा नहीं जलेगा। लेकिन वो गरीब नहीं है। गरीब कौन होता है? तो जो आपके यहाँ वोट मांग जाता है, और वास्तव में ये गरीब है। 5 साल के बाद आपके दरवाजे पर जाते हैं, झोली फैलाते हैं और भीख मांगते हैं। और ये ऐसे भिखारी हैं कि चांदी के कटोरे में भीख मांगते हैं। हम बार बार इन्हें भीख दे देते हैं। लेकिन तेजस्वी यादव ने एक काम तो जरूर किया है कि इन सारे लोगों को इस बार बेरोजगार कर दिया है, और ये बेरोजगारी अभी लंबी चलने वाली है। भले आप जितना कह लीजिए कि कल मंत्रिमंडल गठन हो जाएगा, कल आप शामिल हो जाएंगे, शामिल होते बवाल मचेगा। और ये इसलिए किया गया है कि इसके पीछे बहुत सारे तर्क हैं, बहुत सारे कारण हैं। भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ा गेम किया है, और नीतीश कुमार इस गेम में जितना भी छटपटा लें, न तो उन्हें सत्ता से हटने दिया जाएगा और न उनके मन मुताबिक चीज़ें होगी। जेपी नड्डा के बयान से आप अंदाजा लगा सकते हैं। नीतीश कुमार ने कोई बयान नहीं दिया है। नीतीश कुमार की पार्टी की तरफ से बयान आए हैं, लेकिन बयान बड़ा ही अजीबोगरीब बयान है। मेवालाल पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं और इस्तीफा तेजस्वी यादव से मांगा जा रहा है। ये एक विडंबना है, ये विडंबना है। तेजस्वी यादव से तो इस्तीफा 2017 से मांग रहे हैं। आपकी सरकार भी बनी, आप गए थे कि तेजस्वी यादव को जेल कर देंगे, क्यों नहीं किया आपने? आप कहते हैं कि कोरोना के कारण ट्रायल नहीं हो रहा है। क्या कोरोना के काल में आपने ट्रायल नहीं करवाया है? कोरोना तो अभी है नहीं, क्या अनंत सिंह इस समय अरेस्ट नहीं हुए हैं? अनंत सिंह को तो आपने अरेस्ट किया ना। अनंत सिंह जेल है ना, उनका ट्रायल हो रहा है ना, उनका केस चल रहा है ना। तेजस्वी यादव का भी केस चल रहा है। केस तो आपने 2014 में कहा था कि पूरा गांधी परिवार
सोनिया गांधी से लेकर के राहुल गांधी से लेकर के रॉबर्ट वाड्रा से लेकर के प्रियंका गांधी तक सभी जेल में जाएंगे। कहाँ कोई जेल में गया? आपने ये भी वादा किया था कि 2 करोड़ नौकरी देंगे, लेकिन आज 6 साल के बाद भी आपके पास नौकरी नहीं है। और बिहार में आकर के आप नौकरी 19 लाख लोगों को रोजगार देने की बात करते हैं, ये भी तो आप करते हैं। लेकिन उन बेरोजगारों की लिस्ट आपको बताएंगे, ये किसान हैं सब, ये पता नहीं कौन सा खेती करते हैं कि आम किसान अपने खेतों पे उपजाता है तो कहीं ना कहीं किसी पेड़ में टंग जाता है अगर उसकी फसल बर्बाद हो जाती है तो। लेकिन ये ऐसे किसान हैं जिनका फसल भी बर्बाद नहीं होता है। ऐसे गौपालक हैं कि इनकी गाय कभी नहीं मरती है, आय भी बढ़ जाती है। और इनकी गाय सोना उगलती है भैया, सिक्का उगलती है। आपकी गाय दूध देती होगी, इनकी गाय खाली हीरा मोती उगलती है। ये इतने बड़े व्यापारी हैं। आप ऐसे लोगों को जिताते हैं, ये लोग मंत्री बनते हैं, और फिर अगली बार जब चुनाव में जाते हैं तो इनकी संपत्ति का ब्यौरा आप एक बार देख लीजिएगा। हमने कई बार दिखाने का प्रयास किया। ये कौन सा ऐसा धंधा, ये धंधा अगर बिहार की जनता को ही बता दें तो बिहार पूरे दुनिया को चलाने वाला, अमेरिका से भी बड़ा हो जाएगा। आखिर ये कौन सा धंधा है? ऐसा धंधा अगर बिहार के 12.5 करोड़ लोगों को करने को मिल जाए तो कितना मज़ा आ जाए। कोई बेरोजगार नहीं होगा, किसी को पलायन करने की जरूरत नहीं होगी, और सारे लोग दुनिया को चलाएंगे। लेकिन ये कुछ लोगों का है, और इसमें कहीं ना कहीं कोई बू आती है। इस बार इन सारे लोगों को तेजस्वी यादव ने बेरोजगार कर दिया। तेजस्वी यादव ने बेरोजगार किया सुशील मोदी को। उप मुख्यमंत्री हुआ करते थे, बेरोजगार हो गए हैं। हालांकि वो छोटा सा उनको नीतीश कुमार ने अपने बगल में रखने का, चूँकि आचार विचार तो जरूरी है ना। चूँकि थाली जब नीतीश कुमार ने हटाया था तो साथ में खड़े थे कि हाँ अच्छा किया थलिया हटा लिए, आप ही मुख्यमंत्री के लायक, प्रधानमंत्री के लायक हैं भैया। अगला जो चुनाव होने जा रहा है, प्रधानमंत्री के सबसे दावेदार आप ही हैं। उनको उस समय नहीं लगा था कि कोई और है। हालांकि उस समय कुछ जो लोग ये बात बोले थे कि नरेंद्र मोदी में प्रधानमंत्री का चेहरा है, उसमें गिरिराज सिंह भी थे, गोपाल नारायण सिंह थे, अश्विनी कुमार चौबे थे, ये लोग थे। एक और बेरोजगार हो गए हैं, बड़े नेता हैं, पटना से ही चुनाव जीतते हैं, नंदकिशोर यादव नाम है, ये भी बेरोजगार हो गए हैं। लंबे समय तक कई मंत्रालय उन्होंने देखा है। प्रेम कुमार बेरोजगार हो गए हैं। सबसे बड़ी बात वही है, 8वीं बार जीत करके आए हैं, कई विभाग उनके पास रहा है, उप मुख्यमंत्री के दावेदार भी थे, 15 में बेरोजगार हो गए। दावेदार थे जी बिल्कुल, बेरोजगार हो गए हैं। नया कपड़ा भी सिलवाया था उन्होंने। एक दिन पहले मंत्रालय गठन के पहले कहा था कि ये मेरा तो रोजगार पक्का है, बेरोजगार हो गए हैं। अगर बेरोजगारी की बात करें तो विनोद नारायण झा बेरोजगार हो गए हैं। ये भी बड़ी दावा कर रहे थे कि हमको हमरा क्या हटा देते। प्रमोद कुमार बेरोजगार हो गए हैं। प्रमोद कुमार कला और संस्कृति मंत्री बेरोजगार हो गए हैं। विजय कुमार सिन्हा श्रम मंत्री थे, श्रमिकों का जो हाल हुआ आपको पता ही है, बेरोजगार हो गए हैं। इसके अलावा सिर्फ ये तो भाजपा के लोग हैं, अभी जदयू में बहुत सारे लोग बेरोजगार कर दिए। तेजस्वी यादव ने इन सबको बेरोजगार कर दिया, इनके पास अभी कोई काम नहीं है। ये सारे लोग इस इंतजार में हैं कि कब इन्हें रोजगार मिले। 19 लाख में इनका भी नाम जुड़ रहा है। 19 लाख जो रोजगार मिलेगा, और 10-10 लाख रुपया जो नीतीश कुमार ने कहा है कि सभी को मिलेगा, तो ये लोग भी उसमें शामिल हैं, इनके बाल बच्चे भी शामिल हैं। हालांकि कई पीढ़ियों तक तो इनको कुछ करने की जरूरत है नहीं, लेकिन बेरोजगार हो गए हैं। बेरोजगार श्रवण कुमार हो गए हैं। बहुत बड़े चेहरा हैं, नीतीश कुमार के करीबी में से हैं, और नीतीश कुमार का पक्ष लेने वाले सबसे बड़े वाक्पटुता के धनी और नीतीश कुमार का स्टैंड करने वाले नीरज कुमार बेरोजगार हो गए। अब इनकी बेरोजगारी कब दूर होगी ये तो नीतीश कुमार ही बताएंगे। राम नारायण मंडल बेरोजगार हो गए हैं। महेश्वर हजारी बेरोजगार हो गए हैं। दलितों का जब श्याम रजक को अलग किया गया था तो दलित नेता के रूप में उनको बगल में बैठा करके और खूब ये किया जाता था। बेरोजगार तो मदन सहनी भी हो गए हैं। एक तरफ जहाँ सहनी एक आए हैं एनडीए में, बड़े सहनी हैं, बड़े सहनी हैं, मुकेश सहनी की बात हम कर रहे हैं, वो पूरा दलबल लेकर के आए हैं। इधर मदन सहनी का रोजगार खत्म हो गया, बेरोजगार हो गए हैं। नरेंद्र नारायण यादव बेरोजगार हो गए हैं, और सबसे बड़ा चीज़ कि संजय झा बेरोजगार हो गए हैं। बेरोजगारी बहुत खलती है। अब शायद इन लोगों को पता चल रहा होगा कि बिहार बेरोजगार है, बिहार में बेरोजगारी है, पलायन है। तो इसमें से बहुत सारे लोग पलायन करने की स्थिति में भी हैं। बहुत सारे लोगों ने केंद्र में भी अपना जुगाड़ खोजना शुरू कर दिया होगा कि क्या हमारे लिए रोजगार है, और इन लोगों का आना जाना लगा हुआ होगा। कई टेबल पर गए होंगे, कई लोगों से अनुनय विनय हुआ होगा कि भैया हमको रोजगार चाहिए, हमको मंत्री बना दीजिए। देखने वाली बात यह है कि अगर लोकतंत्र में विपक्ष जीवित है, जिंदा विपक्ष है, तो सत्ता कभी आवारा नहीं होगी। लोहिया जी ने कहा था, लोहिया जी ने साफ तौर पे कहा था कि सड़कें यदि सुनी हो जाएंगी तो सत्ता आवारा हो जाएगा। तेजस्वी यादव के पास एक बड़ा काम है। मुख्यमंत्री आप कल भी बन सकते हैं, आपके पास बहुत लंबा समय है।
लेकिन अगर जो आग आपने जलाई है, हम सिर्फ उन्हीं के लिए नहीं कह रहे हैं, हम उन सारे युवाओं के लिए कह रहे हैं, चाहे वो मुकेश सहनी हो, चाहे उपेंद्र कुशवाहा हो, चाहे पप्पू यादव हो, चाहे तेजस्वी यादव हो, चाहे चिराग पासवान हो, हम सब के लिए कह रहे हैं। अभी और भी बहुत सारे नाम हैं, उन सब नामों को जोड़ना जरूरी नहीं है। आप सब समझ लीजिए कि सबके लिए हम बोल रहे हैं। जिनका नाम नहीं लिए हैं उनके लिए भी बोल रहे हैं कि आप सभी अगर जीवित हैं, अगर आपको लगता है कि आपके लिए राजनीति ही बनी है और आप राजनीति के लिए बने हैं, तो अलग जगा के रखिए। अगर इनको रोजगार मिल गया, उससे पहले बिहार के 19 लाख लोगों को रोजगार मिलना चाहिए। 19 लाख का आंकड़ा जब पूरा हो जाएगा, वो लिस्ट जब आम जनता के पास आ जाएगा कि ये 19 लाख जेन्युइन लोग हैं, वो कागज वाला खाली नहीं, ओरिजिनल लोग, 19 लाख लोगों को रोजगार जब तक नहीं मिलेगा, तब तक इनको रोजगार मिल गया तो समझिए विपक्ष आप फेल कर गए। आपको आगे सत्ता में आने का कोई हक नहीं है। इसलिए ये बड़ा सवाल है और इस सवाल को दे करके जा रहे हैं। सवाल का जवाब खोजिएगा। अगर आपको लगता हो कि सच्चाई यही है भारत लाइव पे, तो भारत लाइव को ज़रूर एप्रिसिएट कीजिएगा और हमारी बातों को अधिक लोगों तक पहुंचाइएगा। आप खुद इस पर मनन कीजिएगा, चिंतन कीजिएगा, अमल कीजिएगा, क्योंकि ये बातें हम बहुत पहले से बताते आ रहे हैं। हमने कहा था कि तेजस्वी यादव बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन 113 से आंकड़ा पार नहीं करेंगे। हम फिर एक बार इस बात को दोहरा इसलिए रहे हैं कि जो परिणाम हमने खोज के रखा था, वो परिणाम, बहुत सारे आपके विधायक हैं, आप तो काम शुरू भी कर चुके हैं, हमने खबरों में भी दिखाया है कि आपने सर्जिकल स्ट्राइक अपने पार्टी में शुरू कर दी है, खास करके जयचंदों को खोजना शुरू कर दिया है। अच्छी बात है, अच्छी पहल है। पार्टी के प्रति आस्था अगर अशोक चौधरी दिखाते हैं, उसके चलते अगर दूसरे पार्टी वालों को अगर कुछ परेशान भी करते हैं तो अच्छी बात है। अगर सुशील मोदी अपने पार्टी के लिए कुछ अच्छा करते हैं तो अच्छी बात है। अगर गिरिराज सिंह अपनी पार्टी के लिए कुछ अच्छा करते हैं तो अच्छी बात है, अपनी पार्टी के लिए करना चाहिए। लेकिन इन सब के पहले इस बिहार के लिए करना चाहिए, बिहार के लोगों के लिए करना चाहिए, क्योंकि अंततः सारे लोग इसी बात को लेकर के चुनाव में जाते हैं और लोगों की बात करते हैं। देखिए, तो बाबा ने आपको बेरोजगारी की लंबी लिस्ट बताई, जो लोग बेरोजगारी, क्योंकि बिहार में बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा था और उसमें एक बयान आया था कोरोना काल में, लॉकडाउन के बीच, कि लोगों को पलायन करने में मौका आया था। ये बयान जो है बिहार के उप मुख्यमंत्री, जो उसमें उप मुख्यमंत्री थे सुशील मोदी ने दिया था। आज स्थिति ये है, स्थिति का आलम ये है कि सुशील कुमार मोदी खुद बेरोजगार हो गए हैं और पलायन करने पर मजबूर हो रहे हैं। तो इस खबर में इतना ही। देखते रहिए रातों रात। नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।